लेकिन ना जाने क्यों लोग अपने वक्त के भूलकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आप खुद कहेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ। ईश्वर हमेशा आपके साथ बेहतर सोच कर रखते हैं। निरंतर मेहनत करना एक चींटी से सीखिए, जो कद की बहुत छोटी होती है, लेकिन कभी किसी आंधी तूफान, गर्मी सर्दी, बरसात, किसी से भी परेशानी में घबराती नहीं है। अपना घर बनाने में लगातार मेहनत करती रहती है और खुद की मेहनत पर भरोसा रखती है। हमें भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी से घबराकर अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक वो मुकाम ना मिल जाए जिसके लिए रातों में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान मेहनत करता है तब कोई उस पे विश्वास नहीं करता, उस समय उसका साथ कोई नहीं देता। लेकिन जब वो मेहनत करके सफल हो जाता है, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। कहने के लिए आपके साथ सब खड़े होंगे, लेकिन किसी के साथ को पहचानना है तो मुसीबत में आजमा कर देखना। आपको अपने और पराये का फर्क बहुत साफ दिखेगा। व्यक्ति चाहे अकेला हो, लेकिन अगर उसको खुद पर विश्वास है, उसकी नेक नियत साफ है, तो स्वयं ईश्वर उसके साथ होते हैं। कोई आपका साथ ना दे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसका साथ सब छोड़ देते हैं, उसी का हाथ ईश्वर थाम लेते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों को जब तक खाना खिलाती है, जब तक उनके पंख नहीं खुल जाते, उसके बाद वो उन्हें अकेले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देती है। माता पिता अपनी संतान को तब तक खिलाते हैं जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद उसको अपने मुंह से बांध कर रखते हैं, उसको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देते। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को जन्म देने का होता है, उन पर नियंत्रण रखने का उनका मोह है, वो उन्हें बहुत दुख पहुंचाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो ही उसे ना तो लोक में खुशी मिलती है, ना ही परलोक में। वही भोगता है वही जो उसने बोया है। फल का बीज बोया है तो फल ही देगा, लेकिन कांटों का बीज बोया है तो फल की अपेक्षा करके दुख ही मिलेगा। इंसान सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने गलत कार्य बाकियों से छुपा लेता है, लेकिन ईश्वर से नहीं छुपा पाता। अगर आपको नहीं समझ आता क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी अंतर आत्मा से पूछिए। अगर आपने गलत कार्य किया है तो आपका दिल इतना भारी हो जाएगा, दूसरों को शायद महसूस ना हो, लेकिन आपको अंदर महसूस हो जाएगा। लेकिन सही कार्य करने पर दूसरों को शायद गलत लगे, लेकिन आपके खुद का मन शांत रहेगा। जरूरी नहीं जैसा सोचा हो वैसा ही हो, कभी कभी हारने वाले की भी जीत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी खेल खेलना, लेकिन कभी किसी अपने की भावनाओं के साथ मत खेलना। ऊपर वाले की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना पीसती बहुत अच्छे से है। जब कोई आपके कामों में परेशानी करने लग जाए या आपसे नफरत करने लग जाए, तो समझ जाना आप सफलता के रास्ते पर हो। जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आज के कार्यों को कल के लिए टाल दिया जाए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी हमारे हाथों में नहीं होती। सारा खेल ही मन का है। अगर मन में इरादे मजबूत कर लिए तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मन को ही कमजोर कर लिया तो आपके मन को कोई नहीं रोक सकता। हमारा मन हमारा बहुत अच्छा मित्र है।
जो आगे बढ़ने में साथ देता है, लेकिन हमारा मन ही हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, जो भावनाओं में रहकर हमें पीछे खींचता है। याद रखिए, आज अगर आपको परेशानी में किसी ने अकेले छोड़ा है, तो उस व्यक्ति की पहचान कीजिए, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, किसी ना किसी की असलियत सामने लेकर आता है। अमीर बनने के लिए गरीबी से भी गुजरना पड़ता है। जब तक अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे, तब तक अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य बनाना है और बिगाड़ना है तो स्वयं तुम्हारे हाथों में है। आज का किया हुआ ही आगे मिलेगा। जितना दूसरों के बारे में सोचकर अपना समय जाया करोगे, उतना ही परेशान होकर खुद के लिए मुसीबत पैदा करोगे। किसी की तुलना कभी किसी से मत करो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ खास दिया है, बस अपने अंदर की कला को पहचानना जरूरी है। गरीबी व्यक्ति की शौक और उम्र दोनों कम कर देती है। इसलिए कभी भी परेशानियों से डरो मत, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ईश्वर सबके साथ अच्छा ही करते हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।